वेलकम बच्चों। आज फिर मैं आपका अल्फा मेंटर की तरफ से एक बार बहुत अच्छे लेवल पे आपका स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि अच्छे लेवल पे पढ़ाई करते हैं तो स्वागत भी अच्छे लेवल पे बहुत जरूरी होता है। तो आज अपन एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपको पता है कि 12th के अंदर भी जैसे क्लास फर्स्ट होती है तो फंक्शन पढ़ाने से पहले पूरी कैलकुलस के अंदर आपको पता है नंबर्स का बहुत यूटिलाइजेशन है। 11th के अंदर जो सेट्स नाम का चैप्टर है उसके अंदर नोटेशन ऑफ दी सेट्स के अंदर भी कुछ बुक्स लिखती है इसको। तो नोटेशन ऑफ दी सेट्स के अंदर मैं आपको इसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें टॉपिक बना के आपको लिख दूंगा कि नोटेशन ऑफ दी सेट्स क्या होता है। नोटेशन ऑफ दी सेट्स के अंदर जो सेट्स के सिंबल हो गए तो उसी के ऊपर डिफाइन है। तो सेट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 11th वालों ने पढ़ा हुआ रहता है, 12th वाले जो हैं वो उस चीज को पढ़ के आते हैं, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक जनरल क्लास नंबर सिस्टम के ऊपर है, तो नंबर्स को अपने को ध्यान रखना है। 9th-10th के अंदर आपने नंबर को जैसे खुले वे के अंदर लिखा, लेकिन अपन इसके अंदर सेट की फॉर्मेट में लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, उस तरीके से फॉर्मेट में लिखेंगे। तो आप देखिए आज नंबर सिस्टम की जो ये क्लास है उसके अंदर देखिए आप क्या होता है। तो सबसे पहला देखिए आप नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। ईच एलिमेंट के बाद कॉमा का यूज होगा और ये सेट भी आपको पता है एक इनफाइनाइट टाइप का सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से नंबर 2 आता है आपका होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या को कहते हैं, W से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। पॉइंट नंबर 3 आता है इसका इंटीजर नंबर। कैसा नंबर आता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर होता है आपका बच्चों I/Z। ये सिंबल हो गए माइनस इंफिनिटिव, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटिव। और करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इस तरीके से दोनों तरह के पार्ट आ जाएंगे। अब इसके अंदर बच्चों आप देखिए, ये वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला पार्ट हो गया नेगेटिव इंटीजर, और ये वाला पार्ट हो गया 0। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे एक विशेष पॉइंट है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जिसके अंदर आपको लिखना है कि अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, तो I प्लस से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। I प्लस इक्वल टू होता है नेचुरल नंबर। ये आपको कोई भी पूछ सकता है कि पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? नेचुरल नंबर के इक्वल। अगला आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करते हैं तो I माइनस होता है, माइनस इंफिनिटिव, -3 -2 -1। उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है सेट्स की फॉर्मेट में चाहे आगे से लिखूं चाहे पीछे से लिखूं, लेकिन एज ए करेक्ट फॉर्मेट जो आपने ये लगाया है, आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखा है तो ये ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट तो वो भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो मतलब जिसके अंदर जीरो नहीं होगा, तो नॉन जीरो इंटीजर क्या होता है, उसको I नॉट से डिनोट करते हैं, या I0 भी इसका सिंबल होता है। मतलब पूरे I में से मैंने 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और I प्लस यूनियन I माइनस, और 0 हटा देंगे तो +-1 +-2 एंड सो ऑन। इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर नोट डाल के लिखने वाली बात यह है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 जो होगा वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होगा और ना ही नेगेटिव इंटीजर होगा। 0 अपने आप में एक अलग पार्ट है। फंक्शन की फॉर्मेट के अंदर जब आप यूज करोगे, इवन नॉट फंक्शन के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो 0 के अंदर आपको एक कंडीशन बताऊंगा, 0 बोथ ऑफ होता है, क्योंकि +0 भी क्या हो जाएगा 0 और -0 भी क्या हो जाएगा 0। तो 0 की कंडीशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपसे पूछा जाएगा कि इवन होगा या ऑड होगा, तो मैं आपको इसके अंदर ये बताऊंगा कि दोनों फंक्शन होंगे, बोथ ऑफ फंक्शन होंगे, इवन फंक्शन भी की तरह बिहेव करेगा और ऑड की तरह भी बिहेव करेगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे चीज तो बहुत छोटी सी है, हम लोगों ने छोटी सी क्लास के अंदर देखा था कि ये चीजें हमें सिखाई जाती है वहां पे, लेकिन बच्चा फिर भी इसको भूल जाता है। तो नोट के अंदर सबसे पहले पॉइंट अपन लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर
nor negative integer. 0 is neither positive nor negative integer. ये नोट के अंदर अपन लोगों ने पहला पॉइंट लिखा, 0 is neither positive nor negative. पॉइंट नंबर 2 मैं बात करता हूं, मैं किसी इवन प्लस माइनस इवन की बात करता हूं. इवन का अगर प्लस करना है, इवन का माइनस करना है, तो आपके पास क्या आएगा? इवन. पॉइंट नंबर 3 मैं ऑड प्लस माइनस ऑड करता हूं तो भी क्या आएगा? इवन. पॉइंट नंबर 4 मैं इवन प्लस माइनस ऑड करूं या ऑड प्लस माइनस इवन करूं तो क्या आएगा? ऑड आ जाएगा. पॉइंट नंबर 5 ऑड इंटू ऑड करूंगा तो ऑड आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल 5 इंटू 7 किया मैंने, बताओ कितना आया? 35. ऑड ही आ रहा है. पॉइंट नंबर 6 अगर मैं आपके सामने इवन इंटू एनी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आपके पास नंबर आपका कैसा हो? इवन नंबर हो. और इवन की अगर मैं किसी एनी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी? इवन आ जाएगी. तो ये आपकी कंडीशन है, वो टीएमआर की कंडीशन के अंदर है वैसे, लेकिन आपको फिर भी पता है, जनरल से प्रैक्टिकल आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटीजर के फॉर्मेट के ऊपर अपने को ध्यान में रखना है अच्छे से. अब जो अपना अगला नंबर आता है वो आता है रेशनल नंबर. तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिए रेशनल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत छोटी क्लास से पढ़ा है, फ्रैक्शन के अंदर भी मैंने आपको डेफिनेशन इसकी पढ़ाई थी. तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, वो देखिए पॉइंट नंबर 4 रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं. डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर व्हेन व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट p by q form but q is not equal to 0 is called rational number. It is denoted by capital Q. मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, a number when which can be represent p by q form but q is not equal to 0 is called rational number. It is denoted by capital Q. इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है वो अपन लोग देखेंगे. तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी होती है कि p by q की फॉर्मेट में होता है. हाँ जी बिल्कुल होता है. इसके बाद इसमें ये सच दैट हिंदी में जिसको कहते हैं जबकि p belongs to I and q belongs to I but q is not equal to 0, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं. तो ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूं. ये आपको मीनिंग आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. इस मीनिंग के अंदर देखिए कि 0/1 होता है, वो होता है 0, दैट इज डिफाइंड. और 1/0 होता है, वो होता है इंफिनिटिव, ये होता है अनडिफाइंड. इसलिए किसी भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आएगा. अब साहब आपने कहा q बिलोंग्स टू i या q इज नॉट इक्वल टू 0. मैं q बिलोंग्स टू i नॉट भी तो कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 0 नहीं आना चाहिए. और नॉन जीरो इंटीजर के अंदर यही मीनिंग होता है कि 0 नहीं आएगा. मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं q बिलोंग्स टू i माइनस 0. मैं ऐसा भी कर सकता हूं q बिलोंग्स टू i प्लस यूनियन i माइनस. मैं ऐसा भी कर सकता हूं q बिलोंग्स टू नेचुरल यूनियन i माइनस. नेचुरल क्यों किया? क्योंकि i प्लस के इक्वल नेचुरल नंबर भी होता है. मैं इनको अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, q बिलोंग्स टू नेचुरल एंड q बिलोंग्स टू i माइनस. इस तरह की मतलब मैनी डेफिनेशन आपके सामने रिप्रेजेंट हो सकती है. आप जब अपनी किताब लिखो तो आप कोई सी भी डेफिनेशन आप डाल देना, गलत नहीं होगा. ठीक है. तो ये रेशनल नंबर की सबसे बड़ी कहानी थी. अब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल कैसे होते हैं तो उस एग्जाम्पल के ऊपर अपन बात करते हैं. एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखेंगे. देखिए आप, रेशनल नंबर मतलब आपको पता है p बाई क्यू की फॉर्मेट में, बट डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आए. तो देखिए एग्जाम्पल रेशनल का. रेशनल के एग्जाम्पल के अंदर मैं बात कर सकता हूं 0/1, 0/2 एंड सो ऑन 0/n. मैं 1/1, 1/2, 1/3, 1/n, 1/1, 2/2, n/n. इस तरीके से 1/3, 2/5, 5/3, 7/3, 22/7 एंड सो ऑन. माइनस का 1/7, 3/8,
8 एंड सो ऑन, ऐसे करके नंबर आ जाएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा, इट गिव्स अ टर्मिनेटिंग वैल्यू एंड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, या इट गिव्स अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1/3 जैसे मैंने किया तो डिवाइड लगाया 0.333 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक चलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 का बार। अगर मैंने एग्जांपल लिया 2/5, तो 2/5 आपका आ जाएगा 0.4। मतलब आपने देखा यहां पे वैल्यू रिपीट हो रहा है, दैट इज रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर को अपन रिकरिंग नंबर भी बोल सकते हैं। और यहां पे वैल्यू देखो क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई, मतलब रुक गई। टर्मिनेट नंबर या टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, तो इसको अपन क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ये वर्ड भी दे सकते हैं, मतलब कि ये रुक गया। जैसे कि अब मैं आपको जैसे एक और एग्जांपल के बारे में बताता हूं। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा 22/7। 22/7 की वैल्यू होती है 3.142857, वापस से 142857 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो और करके मैं यहाँ पे 22/7 3.142857 का बार लगा देता हूं, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी कंडीशन पे क्या आ जाएगा? रिपीट कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। तो ये 22/7 जो है 3.142857। अब अपन जनरली क्या लेते हैं कि 22/7 की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट या कुछ भी जो है आप उस वैल्यू को 3.14 की तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो। अपन मैथ्स के अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर अपन इसी के ऊपर काम करते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाते हैं अपने, ठीक है। तो अपन लोगों ने इसको देखा कि ये सब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी भी रेशनल नंबर का डिवाइड करने पे ही आता है। मतलब अगर अपन डिवाइड लगाएंगे तो वैल्यू जो है वो डेसिमल के अंदर आएगी। अब डेसिमल के अंदर दो तरह की वैल्यू आती है, या तो रिपीटिंग वैल्यू भी आती है या नॉन रिपीटिंग वैल्यू भी आती है। तो ये आपने एग्जांपल जो मैंने आपको लेके बताया ये सारे रेशनल नंबर के। उसके बाद जो नंबर का अगला सिस्टम आता है वो ये आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को अपन अच्छे से देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर व्हेन व्हिच can't be represent, a number when which can't be represent p by q form, a number when which can't be represent p by q form is called irrational number। तो irrational नंबर को फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं डेफिनेशन के लिए लिख देता हूं यहां पे। तो देखिए 5 नंबर irrational नंबर। तो लिखिए अपरिमेय संख्या के अंदर अ नंबर व्हेन व्हिच कांट बी रिप्रेजेंट p by q फॉर्म इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय IR और QC। QC मतलब Q कॉम्प्लीमेंट्री। कंडीशन पे आ जाएगा। तो देखिए कैसे होता है कि जैसे मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि Q को आपने मॉडिफाई किया रेशनल से, दैट इज P by Q, और Q कॉम्प्लीमेंट्री मतलब P by Q की फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप यहां पे इसका सिंबल है IR और Q कॉम्प्लीमेंट्री। तो एग्जांपल मैं लेता हूं √2 √3 2 + √5 2 + √7/2 पाई कॉमा ई। स्टार लगा के देखिए MPPT के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो देखिए क्या है, पाई कॉमा ई इज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखिए जहां रूट की वैल्यू रेडिकल साइन कांट बी सिंप्लीफाई हो, मतलब जैसे उसकी वैल्यू जो है उसको अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे √4 को आपने रखा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने √9 को रखा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। लेकिन अपन लोग ऐसी वैल्यू जैसे रॉकेट नंबर 1 की बात करते हैं, रॉकेट नंबर 1 ये है कि रेडिकल साइन के ऊपर
रेडिकल साइन मतलब रूट, जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, √3 1.732, इस तरह की वैल्यू जिसमें रूट जो है वो आपका परफेक्टली सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इस टाइप की जो वैल्यू आ जाए वो आपका कैसा होगा, इरेशनल। छोटी क्लासों में आपने देखा भी होगा, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अपन बड़ी क्लास में आते हैं तो मैं आपको लॉगरिथम जब आपको 11th के अंदर पढ़ाया था तो आपको पता होगा, लॉगरिथम में भी आपने देखा होगा कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं कि प्रूव दैट लॉग √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कंडीशन आपने देखी होगी, लॉग के अंदर भी देखा होगा। तो यहां पे देखिए रॉकेट नंबर 2 देखिए आप, इसका रॉकेट नंबर 2, रॉकेट नंबर 2 क्या होता है, पाई। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, लेकिन सर 22/7 तो रेशनल है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पाई कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। पाई के बारे में मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। जैसे पाई को लेकर बात करते हैं तो पाई की वैल्यू रामानुजन ने 10 लाख डिजिट तक पाई की वैल्यू निकाली थी, और ये जो पाई की वैल्यू थी वो नॉन रिपीटेटिव, मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर था, या नॉन कंडीशन के ऊपर, नॉन रिपीटिंग नंबर की कंडीशन के ऊपर था। तो उस वैल्यू को हमें लिखने के लिए हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उस डिजिट का अपन यूज नहीं कर सकते थे। तो पाई की जगह हमने माना 22/7। आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पाई की एक और वैल्यू को लेते हैं, जैसे पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री के अंदर। उसके अलावा भी मैं आपको बात बता देता हूं कि पाई की वैल्यू 22/7 तो लेते ही हैं, लेकिन 355/113 भी लेते हैं, और इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 3.14 भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब जो बात करते हैं रॉकेट नंबर 3 की, रॉकेट नंबर 3 आता है आपका एक्सपोनेंशियल कंडीशन। तो रॉकेट नंबर 3 देखिए क्या है, एक्सपोनेंशियल ई, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी की फॉर्मेट में होता है, और ये कहां से निकला मैं आपको बता देता हूं। ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू आ जाएगी 2.718182 एंड सो ऑन, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2.71। इस ई को ही अपन कहते हैं नेपियर कांस्टेंट कहते हैं। इस ई को ही अपन क्या कहते हैं, नेपियर कांस्टेंट। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ई की वैल्यू आई 2.71। अब ई के बारे में क्या है, मैं आपको जब लॉगरिथम पढ़ा रहा था, या आप जो आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो में देखेंगे, तो लॉग जो आपका ई बेस एक्स है, या उसको ln x भी बोलते हैं नेचुरल लॉग की फॉर्मेट में। तो इसकी एक आप कंडीशन देखिए, जैसे लॉग बेस ई में x आ जाएगा, और यहां पे देखो अगर 1 दिया हुआ है, तो ये जो लॉग ई बेस, ये आपको पता है रजनीकांत की तरह घूमेगा। तो देखिए x की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा e⁻1, दैट इज e। e इज आल्सो कॉल्ड क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, और e की वैल्यू क्या होती है 2.71, दैट इज नेपियर कांस्टेंट। ये अपना पूरा इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है। इरेशनल नंबर के बाद अपन बात करते हैं अपने पास रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में देखिए बच्चों क्या करते हैं, रियल नंबर देखिए, रियल नंबर डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूं। रियल नंबर के बारे में लिखिए, अ कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अ कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational number is called real number. It is denoted by capital R. तो देखिए 6 नंबर आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर के ऊपर मैं डेफिनेशन लिखता हूं Q यूनियन IR। अब आप इस यूनियन को जो है वो प्लस की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, तो Q प्लस IR भी हो जाएगा। तो मैं R माइनस Q करूं तो मेरे पास डेफिनेशन निकलेगी IR की। अगर मैं R माइनस IR करूं तो डेफिनेशन निकलेगी Q की। और नंबर थर्ड, मैं रियल नंबर की अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज होती है इसकी माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव। माइनस इंफिनिटिव पाताल लोक और ये ब्रह्म लोक, दोनों की तरफ जाना इम्पॉसिबल, दैट इज ओपन इंटरवल के अंदर। तो ओपन इंटरवल, अब अगला जो टॉपिक है अपना इंटरवल के ऊपर है। 11th वाले बच्चों ने तो पढ़ के देखा हुआ है कि इंटरवल कैसे आता है, उसको आपको पता है।
तो देखिए अब इसके अंदर पॉइंट नंबर थर्ड जो मैंने लिखा आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है सेट्स के अंदर, आपने देखा होगा। अब मैं बात करता हूं रियल नंबर की। तो रियल नंबर के एग्जांपल क्या होता है, मैंने आपको बताया था अ कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ रेशनल, मतलब रेशनल वाले सारे 1/2, 1/3, 0/1, 3/7, 2/5, मतलब p/q की फॉर्मेट में सारे जितने भी नंबर है p/q। इरेशनल नंबर मतलब √2, √3, 2 + √3, पाई, e, मतलब p/q की फॉर्मेट में नहीं है। इज इट क्लियर? इसके अलावा जो भी नंबर है जैसे 6.023 इंटू 10⁻23, 9.1 इंटू 10⁻31 एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ऐसे नंबर भी अपने किसमें आ जाएंगे, रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो रियल नंबर को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, मतलब पॉइंटों के अंदर भी अपन लिख सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा एक पार्ट आता है इसमें रियल लाइन का। रियल लाइन के अंदर तीन तरह के लोग होते हैं, वो देखिए यहां न्यूट्रल कंडीशन के ऊपर x = 0, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। जैसे ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो वैल्यू जो है आपकी बढ़ती हुई चलेगी। और देखिए पॉजिटिव वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है वो आता है x > 0, मतलब अपने आप में ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, मतलब यहां से 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर आ जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी x < 0, ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव। तो इसके अंदर ये x = 0, ये बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन के ऊपर है, मतलब आप घर में बैठे हो, आपको कोई जगह पे जाते हो, आपको अगर मजा आता है उसके अंदर, अगर आपको मजा आए तो आपकी एनर्जी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो आपकी वो जो मजेदार वाली जगह है वो आपकी साइड के अंदर है। आपके मन के मुताबिक काम नहीं हो, आपको ऐसा लगे कि आज मेरे को मम्मी पापा ने यहाँ भेजा लेकिन यहाँ आने का मेरा मन नहीं था, तो वो जो एनर्जी आपकी कैसी हो जाएगी अंदर से, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाली जगह इधर है, तो x < 0, x > 0। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप लोग इस रियल लाइन के अंदर, ये रियल लाइन के अंदर जो आपने पार्ट लिखा है, इसी के अंदर मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने देखिए ये वाला लिखा, सबसे पहला पार्ट, इसको बोलेंगे रियल पॉजिटिव। तो रियल पॉजिटिव को मैं r+ से डिनोट करता हूं, x such that x > 0, मतलब x belongs to 0, ∞। ये वाला पार्ट मैं रियल नेगेटिव से डिनोट करता हूं, r - x such that x < 0, मतलब x belongs to -∞, 0। और थर्ड वन पार्ट आता है नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर को r0 या r0 उससे रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन क्या आ जाएगा, r - 0, या कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ रियल प्लस रियल माइनस, इस तरीके के मीनिंग हो जाएंगे। तो ये नॉन जीरो रियल नंबर हुआ। तो ये रियल नंबर को मैंने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो रियल नंबर को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उन सबको आपको लेना है, वो कहां आ जाएंगे, रियल नंबर में। जहां कोई भी नंबर जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आए, वो भी कहां आ जाएगा, रियल नंबर के अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अगले नंबर की अपन बात करते हैं। अगला नंबर होता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा 11th के अंदर चैप्टर है, तो वहां पूरा डिस्कस करेंगे अपन। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखिए आप, सम मिश्र संख्या बोलते हैं हिंदी में इसको। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है, C = x + i/y such that x belongs to r and y belongs to r, but आयोटा की जो वैल्यू होती है रूट में -1 होती है। तो मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन ऑफ आयोटा, इसको सिंबल को नाम दिया गया आयोटा, इसकी वैल्यू होती है रूट में -1। तो आयोटा स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, -1। आयोटा क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा कर सकता हूं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1, दैट इज आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1। अब देखिए आयोटा आया कहां से, ये ग्रीक वर्ड है। इसकी पहचान कैसे हुई, तो मैथमेटिशियन ने देखा, एक इक्वेशन को लिया, x² + 1 = 0, तो x² = -1, x = रूट में -1 इज कॉल्ड आयोटा।
ये ऐसा आयोटा है। अब मैं बात करता हूं इसके एग्जाम्पल को लेकर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर फंक्शन को तो रिप्रेजेंट किया जाता है z की फॉर्मेट में, x प्लस आयोटा y। तो ये वाला पार्ट होता है रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ हो वो पार्ट आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं c को लेकर, तो एग्जाम्पल देखिए 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, रूट 2 प्लस माइनस 3 आयोटा एंड सो ऑन, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा एक्सेट्रा, इस तरीके के एग्जाम्पल आ जाएंगे। लेकिन अल्फा और बीटा जो होंगे वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे, रियल नंबर की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरीके के नंबर को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स के बाद अपना जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को देखिए आप कैसे करेंगे। प्राइम नंबर, पॉइंट नंबर 8, प्राइम नंबर में अपने को विशेष बात क्या ध्यान रखनी है वो देखिए आप। सबसे पहले प्राइम नंबर को लेकर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर व्हेन विच ग्रेटर देन 1, अ नंबर व्हेन विच ग्रेटर देन 1 एंड डिवाइड बाय ओनली और इटसेल्फ। मतलब जो नंबर होना चाहिए वो 1 से तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। और डिवाइड बाय ओनली और इटसेल्फ का मीनिंग ये होता है कि वो सेल्फ डिवाइडेड हो, मतलब उसका खुद से डिवाइडेड हो, लेकिन उसमें 1 का डिवाइड लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइम नंबर को लेकर मैं डिनोट करूंगा P से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से ये प्राइम नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसमें नोट डाल के लिखने वाली बात यह है कि 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 51 to 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो इन प्राइम नंबर को आपको ध्यान में रखना है कि इतने तरीके से जो प्राइम नंबर है वो आप आराम से लिख सकते हो। तो प्राइम नंबर आप चेक कर लेना कि 1 to 50 तक में आपका कितना हो जाएगा, 15, 51 to 100 के बीच में कितना हो जाएगा, 10, और 1 to 100 के बीच में कितना हो जाएगा, 25। तो ये प्राइम नंबर है जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, वही प्राइम नंबर है आपके। देखिए अब नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर। तो देखिए कंपोजिट नंबर के ऊपर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है, अ नेचुरल नंबर विच आर नॉट अ प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 1। मतलब अ नेचुरल नंबर विच आर नॉट अ प्राइम, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं हो, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं हो, ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1 का मतलब होता है 1 को छोड़कर। एक्सेप्ट 1 का मीनिंग क्या होता है, 1 को छोड़कर, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो कंपोजिट को मैं CP से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और आप बताओ ऐसे नंबर जो आपका प्राइम नहीं हो, 1 को तो छोड़ दिया, 2, 3 प्राइम हो गए, तो देखिए कौन सा आ जाएगा, 4, 4 के बाद बताओ कौन सा आ जाएगा, 6, 6 के बाद बताओ कौन सा आ जाएगा, 8, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये नंबर आ जाएंगे सारे के सारे। इज दैट क्लियर? अब देखिए इस कंपोजिट के अंदर मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूं। ये कंपोजिट नंबर हमने लिखा, और इसके अंदर आपको एक नोट डाल के पहला पॉइंट लिखना है कि इट हैज मोर देन 2 डिवाइजर। इट हैज मोर देन 2 डिवाइजर। जैसे 4 को देखिए 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और 4 से भी हो रहा है। उसी तरीके से 6 से देखिए 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और 6 से भी हो रहा है। तो मोर देन 2 डिवाइजर मतलब 2 से ज्यादा डिवाइजर हो उसके। ठीक है, नोट नंबर 2 के अंदर लिखिए आप, नोट नंबर 2 के अंदर लिखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, नोट नंबर 3 के अंदर आप लिखिए, नोट नंबर 3 के अंदर लिखिए 2 इज स्मॉलेस्ट, 2 इज
स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर के अंदर अगर इवन नंबर की बात करें तो वो 2 है, और स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें वो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये 4 जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये इतना अपने को कंपोजिट नंबर के अंदर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला नंबर जो आता है वो आता है ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। उन सब के बारे में मैं बता देता हूं आपको। देखिए एक नजर के अंदर, देखिए बहुत कम यूज होते हैं लेकिन फिर भी देखिए अपने को ध्यान में रखना है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2, if the difference between two prime number is 2 is called twin prime number, तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर को मैं टीपी से डिनोट करता हूं अपनी तरफ से। अब देखिए प्राइम नंबर का 3 और 5 का पेयर बना लिया मैंने, 5 और 7 का बना लिया एंड सो ऑन ऐसे करके। तो देखिए 3 और 5 का जब मैंने डिफरेंस निकाला तो उसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। 5 और 7 का मैंने डिफरेंस निकाला तो उसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। ये ऐसे नंबर अपने कौन से हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। अब मैं अगला बात करता हूं को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर की। तो को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर का क्या होता है, एनी नेचुरल नंबर of pair is HCF is 1. Any natural number of pair is HCF is 1. तो इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आपने पेयर बनाया और उसका HCF आपका 1 आ रहा है तो 1 आने का मतलब वो कैसा हो जाएगा, को प्राइम। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बात करता हूं, इसको मैं रिलेटिवली प्राइम को आरपी से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे मान लीजिए 1 2 1 3 2 5 3 7 एंड सो ऑन। इन सब के HCF की मैं बात करूंगा तो कॉमन क्या आना है, 1 आना है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 2,6 तो इसका HCF बताओ क्या आया, 2 और HCF 2 आ गया, दैट इज नॉट अ को प्राइम। इसके अंदर स्टार लगाने वाली बात यह है, कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, ऑल पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम। तो आप लिख लीजिए ऑल पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम, क्योंकि जो प्राइम नंबर का पेयर है वो आप अगर बनाते हो तो उनका HCF ऑलवेज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसके अंदर आपको ये पता लगाना है कि मैं नोट डाल के आपको इतनी सी चीज बताना चाहूंगा। एक लास्ट पार्ट है अपना कि सेट्स के अंदर आप लोगों ने सबसेट पढ़ा होगा, तो सबसेट के अंदर मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं कि जैसे सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर आया, ठीक है। नेचुरल के बाद आपका क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या आ जाएगा, इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या आ जाएगा, इंटीजर के बाद बताओ क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद बताओ क्या आ जाएगा, रियल नंबर। और रियल के बाद बताओ क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी आप एक जनरल सा डायग्राम आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और बता सकता हूं, इसकी एक छोटा सा पार्ट है। तो अभी आपने देखा था कि ये आपने जो पेयर बनाया, तो इस पेयर को लिखने का तरीका देखिए, इस डायग्राम को आपने देखा था। तो देखिए मैं पहला पॉइंट यहां पे लिखता हूं, नोट करता हूं, वो देखिए कैसा है। इस पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 1 कि नेचुरल नंबर सबसेट होगा किसका, होल नंबर का। होल नंबर इंटीजर, रेशनल, रियल, दैट इज कॉम्प्लेक्स, यही होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ जाएगा। अदरवाइज जो एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो ये है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रियल।
इसकी तो मैंने देखो ट्रिक बना रखी है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन रेलवे। तो रेलवे आप सबकी पसंद है, तो ध्यान रखना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा पेयर भी बना के आपको बता दिया है कि ये भी आपका काम का है। ठीक है, ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है जिसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हो। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।